हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज से आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई एग्ज़ाम 2021 के लिए मूल विधि के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम घटना चक्र डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम घटना चक्र की पूरी बुक को ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम यूथ की बुक को कराएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें मूल विधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। तो आपको मूल विधि के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई यानी कि लागू हुई। दोस्तों 1 जनवरी 1862 को ये लागू हुई, तो आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं गवर्नर द्वारा 6 अक्टूबर 1960 को इसकी अनुमति मिल गई थी, लेकिन लागू कब हुई? 1 जनवरी 1962 को। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंस रिया से तात्पर्य है। तो किससे है? दुराशय से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, मानव, आपराधिक, जिसे मन स्थिति या दुराशय भी कहते हैं। तीसरा होता है आपराधिक कृत्य, और फिर आता है ऐसा आपराधिक कृत्य जो मानव अथवा समाज को क्षति पहुंचाए। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का द्योतक है। तो क्या है? जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना ज़रूरी है। तो आपको ध्यान रखना है, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री द्योतक है। तो अभी आपको मैंने बताया है किसी भी आयु की स्त्री। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। फ्रेंड्स भारतीय दंड संहिता 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समान आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा के लिए दिए गए हैं। तो किस धारा के लिए दिए गए हैं? धारा 34 के। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। तो क्या है? बारिंदर कुमार घोष बनाम इम्परर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपराध की परिभाषा दी गई है। फ्रेंड्स अपराध की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में दी गई है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी। तो फ्रेंड्स भारत की किसी विशिष्ट भाग पर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये विधि है जो भारत के किसी भी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। दोस्तों धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के अपराधों पर जिन दंडों पर दंडनीय वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा आता है कारावास जो भली भांति हो, मतलब नॉर्मल तरीके से, और इसी में ही दोस्तों कौन सा होता है? एक होता है कठोर कारावास और एक होता है सामान्य तरीके से। कठोर में योगा बहुत ज़्यादा कठिन काम कराया जाएगा। और चौथा होता है संपत्ति का संपहरण, और 5वां क्या है? जुर्माना या अर्थदंड, इसी के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स आपको इसे ध्यान रखना है
ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कुल कितनी है? 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो किस धारा से ये दायित्व से मुक्त है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे, धारा 78 से के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? मैकनॉटन के का वाद। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो कौन सी संबंधित है? धारा 85। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? षड्यंत्र के। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहला उकसाने के द्वारा, दूसरा षड्यंत्र द्वारा और तीसरा सहायता द्वारा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। कह सकते हैं षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? तो किस में दिया गया है? धारा 120 बी में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है। उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जा सकता है? राजद्रोह के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? तो फ्रेंड्स, कितने होते हैं? 5। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता धारा 141 के परिभाषित है विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना आवश्यक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और धारा भी ध्यान रखें। धारा कितनी है? 141। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता 147 के अनुसार जब कोई बलवा करने का दोषी होगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए? तो कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए? 5 या 5 से अधिक। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो किस में किया गया है? धारा 153 खा में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषा करती है? कौन सी धारा परिभाषित करती है? धारा 159। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, दंगा को भारतीय दंड संहिता धारा 159 परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 160 में दंगे के लिए दंड किया गया है। धारा 161 निराशित हो चुकी है और धारा 148 घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने के संबंध में उपबंध में दिया गया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है अंतर्गत धारा। तो किस धारा के अंतर्गत आता है ये? धारा 186 भारतीय दंड संहिता। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की। तो किस में है ये? धारा 191 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि धारा 192 में साक्ष्य गणना परिभाषित किया गया है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालासंग पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय? धारा 228 का के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बाद में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था? तो किस में किया गया था? रेग बनाम गोविंदा में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। तो किसका है? गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृत्युदंड विरले में विरलतम अपराधों में से दिया जाना चाहिए अभी निर्धारित किया गया था। तो किसमें? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है? तो किसमें है? धारा 3। किसमें है दोस्तों? आपको इसे ध्यान रखना है, धारा 304 खा में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यवहार का उपबंध है? तो किसमें है? धारा 364 का में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं? तो किसमें दिए गए? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है। तो चोरी किसमें परिभाषित है? धारा 378 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की संपत्ति बिना किसी जंगम संपत्ति के बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए उसकी संपत्ति को हटाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? चोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है। तो लूट का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में परिभाषित है। धारा 378 में चोरी के बारे में कहा गया है। धारा 383 में उद्यापन और धारा 391 में डकैती का अपराध परिभाषित है। तो आप इन्हें भी ध्यान रखें। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डकैती का अपराध करने के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? चोरी या उद्यापन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता धारा 351 में डकैती को परिभाषित किया गया है। धारा 351 के अनुसार डकैती में लूट सम्मिलित हो और चोरी या उद्यापन उग्र रूप हो। चोरी और उद्यापन के उग्र रूप को यानी बड़े चढ़े रूप को हम क्या कहेंगे? डकैती। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता की धारा 397 में धारा 97 के तहत किसी भी व्यक्ति को शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, धारा 97। फ्रेंड्स, धारा 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षी संबंधी अधिकार को परिभाषित किया गया है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मूल विधि के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने घटना चक्र की बुक से क्वेश्चन लिए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें जिन लोगों को मूल विधि में दिक्कत आती है। उम्मीद करता हूँ इस बुक के क्वेश्चन करने के बाद आपके क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में फंसेंगे। तो आप लोग वीडियो शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।